मोदी जी ने पार्लियामेंट स्पीच में कहा है कि मिडिल ईस्ट देशों के हालात बहुत सीरियस हैं। इसका पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी पे और लोगों की लाइफ पे बहुत बड़ा असर हो रहा है। पूरी दुनिया इसे सॉल्व करने की कोशिश कर रही है। भारत के सामने भी बड़े चैलेंजेस आ गए हैं। आर्थिक यानी इकोनॉमी चैलेंजेस भी हैं, सिक्योरिटी चैलेंजेस भी हैं। जिन देशों में युद्ध हो रहे हैं उनसे भारत के व्यापारिक रिश्ते हैं। ये भारत के बिजनेस के बहुत इंपॉर्टेंट रास्ते हैं। ऐसे में भारत की समस्याएं ज्यादा हैं। फिर मोदी जी ने कहा भारत में बड़ी मात्रा में कच्चे तेल, गैस और फर्टिलाइजर जैसे कई जरूरी चीजें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज रास्ते से आती हैं और हॉर्मोज में जहाजों का आना जाना बहुत चुनौतीपूर्ण हो गया है। बावजूद इसके हमने कोशिश की है कि पेट्रोल, डीजल और गैस की सप्लाई की देश में प्रॉब्लम ना हो। ऐसे ही सीरियस टाइम के लिए भारत के पास 53 लाख मैट्रिक टन से ज्यादा का पेट्रोलियम रिजर्व है और 65 लाख मैट्रिक टन का इंतजाम किया जा रहा है। और हमारी तेल कंपनियों के पास जो रिजर्व रहता है वो अलग है। तो अगर मैं शॉर्ट में बताऊं तो 220 लाख मैट्रिक टन हर महीने ऑयल भारत को चाहिए होता है और 53 लाख और 65 लाख मैट्रिक टन मतलब 15 दिन का ऑयल का इंतजाम हो रहा है। और जो हमारी ऑयल रिफाइनरीज हैं उनके पास में पेट्रोल रिजर्व अलग है। तो शायद अगले 20 दिन ऑयल की दिक्कत ना हो। फिर मोदी जी ने कहा कि युद्ध का एक बहुत बड़ा चैलेंज ये भी है, गर्मी का मौसम शुरू हो रहा है और बिजली की डिमांड बढ़ती जाएगी। तो भारत के पास कोयल स्टॉक अवेलेबल है। भारत ने 100 करोड़ टन कोयला उत्पादन का रिकॉर्ड बनाया है इस साल। दुनिया में जो ये हालात बने हैं इनका इंपैक्ट लंबे टाइम तक बने रहने की आशंका है। इसलिए हमें तैयार रहना होगा। हम कोरोना के टाइम भी ऐसी मुसीबत का सामना कर चुके हैं। अब हमें उसी तरह तैयार रहने की जरूरत है। तो मोदी जी ने तैयार रहने को कहा है, ये नहीं कहा डायरेक्टली कि लॉकडाउन होगा। रेडी रहने को कहा है बस मुश्किल हालातों के लिए। फिर मोदी जी ने कहा है कि हमें सावधान और सतर्क रहना है। ऐसे समय में काला बाजारी करने वाले लोग एक्टिव हो जाते हैं। इन पे सरकार एक्शन लेगी।